यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। मध्य प्रदेश के जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ है एक छोटा सा गांव कुंदनपुर। कुंदनपुर इतना छोटा सा गांव है कि यह नक्शे पर भी दिखाई नहीं देता है। यह चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर दिन में भी अंधेरा छाया हुआ रहता है, और फिर रात के अंधकार के बारे में तो क्या ही कहना। यह गांव शहर से लगभग 29 किलोमीटर दूर है। रात होते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता है, और इसी गांव की एक वीरान हवेली में रहती है काली चुड़ैल, जो हर अमावस्या के दिन गांव के एक इंसान को ले जाती। काली चुड़ैल का आतंक गांव में छाया रहता है। आज गांव के हर घर में डर फैला हुआ है, लेकिन यह गांव हमेशा ऐसा न था। आज से 65 साल पुरानी बात है। गांव में एक जमींदार था। उसका एक बेटा था सूरज, जो कि एक अय्यास मिजाज का था। उसी गांव में एक गरीब किसान की बेटी थी चंचल, जिसका रूप जैसे चंद्रमा की चांदनी, जिसकी खूबसूरती का क्या ही कहना। एक दिन सूरज की नजर चंचल पर पड़ी और उसका दिल चंचल पर आ गया। उसने चंचल को अपनी बहली फुसली बातों में फंसा लिया। धीरे धीरे वो सबसे छुपते छुपाते मिलने लगे। एक दिन चंचल ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं और मुझे अब तुमसे ब्याह करना है। सूरज गुस्से में बोला, पगला गई है क्या मैं, और तुझ जैसी नीच जात की गरीब लड़की से शादी करूंगा। पता नहीं किसका पाप मेरे मत्थे मंड रही है। और उसने चंचल को धक्का दिया और चला गया। यह सारी घटना जमींदार का एक भरोसेमंद आदमी देख रहा था। उसने अपनी आंखों देखी सारी बात जमींदार को बताई। जमींदार ने अपने बेटे को बुलाया और खूब सुनाया, और अंत में उसने चंचल को मरवाने का षड्यंत्र किया। जमींदार आधी रात को जब सब सो रहे थे, चंचल को बेहोश करके हवेली ले आए, और कुछ देर बाद चंचल को अब होश आ गया था। जमींदार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे जिंदा ही जमीन में गड़वा दिया। वह चीखती चिल्लाती रही, और फिर चंचल की दर्दनाक मौत हो गई। अगले दिन जब गांव में चंचल के गायब होने की खबरें फैल गईं, तो जमींदार के बेटे ने यह अफवाह फैला दी कि चंचल किसी के साथ भाग गई। इन सबसे परेशान चंचल के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। समय यूं ही बीतता गया। इस घटना को अब 2 महीने बीत गए थे। एक रात घड़ी में 2:30 बज रहे थे। जमींदार अपने बिस्तर पर सो रहा था कि अचानक उसकी आंखें खुल गईं। बाहर से कुत्तों और सियार की आवाज आ रही थी, जो इतनी डरावनी और भयानक आ रही थी जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं सुनी। उनकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य और भयाभय शैतानी ताकत को देख रहे हों। इधर जमींदार ने किया कि ये कहीं से कमरे में ठंडी हवा आने लगी। उसने देखा तो खिड़की खुली हुई, लेकिन रात को सोते वक्त खिड़की उसने अच्छे से बंद की थी। वह खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास पहुंचा। अचानक उसकी नजर एकाएक खिड़की के बाहर पड़ी, और बाहर का नजारा देखकर उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। जिसे उसने 2 महीने पहले मरवा दिया और अपनी आंखों से मरते हुए देखा था, सामने खड़ी थी वो। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे अपने नौकर की जोरदार चीख सुनाई दी। आज उस हवेली में सिर्फ वो और उसका नौकर ही था। उसने देखा तो चंचल उसके नौकर को वहीं घसीट कर ले गई थी, जहां उसे एक जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिया था। जमींदार दबे पांव उसके पीछे गया। उसने देखा चंचल उसके नौकर को जिंदा खा रही थी। वह एक चुड़ैल बन गई थी, काली चुड़ैल। अचानक उस काली चुड़ैल की नजर जमींदार पर पड़ी, और फिर आगे क्या हुआ ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा भाग, रिवेंज ऑफ काली चुड़ैल।